हेलो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे कंपनीज अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं और कैसे वे अपने प्रोडक्ट की लाइफ कम कर रही हैं जानबूझ के, जिसे हम प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। सो ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, मैं आई बटन पे डाल दूंगा और नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस वेस्टेज बढ़ा रहा है और कैसे सिर्फ कंपनीज नहीं, आप भी जिम्मेदार हो, आप भी कर रहे हो वेस्टेज। किसी भी कंट्री में कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पैसे खर्च करना। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक 10,000 रुपए का फोन खरीदा। जो आपने 10,000 रुपए खर्च किए उससे फोन बेचने वाली कंपनी की कमाई हुई, जिससे उस कंपनी में जो बंदे काम कर रहे थे उन्हें सैलरी दी गई। जो सैलरी दी गई उससे उन लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदी, जिससे किसी और की कमाई हुई। तो आप समझ ही सकते हो कि ये एक तरह का सर्कल चल रहा है। तो कंजम्पशन यानी पैसे खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। इतना कि अगर आप नहीं खर्च करोगे तो इकोनॉमी डूब जाती है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? कोविड के टाइम पे यही तो हुआ था कि लोगों ने पैसे खर्च करने कम कर दिए थे, इस डर से कि पता नहीं आगे क्या होगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनीज का सामान नहीं बिका। उससे क्या हुआ, लोगों की जॉब गई। जिन लोगों की जॉब गई फिर उन्होंने पैसे खर्च करने और भी कम कर दिए, जिनसे क्या हुआ, कंपनीज का और भी कम सामान बिका, जिससे फिर और लोगों की भी जॉब गई। और ये प्रोसेस ऐसे चलता ही रहता है और ये लास्ट में डिप्रेशन तक जाता है। तो वैसे तो डिप्रेशन से निकलने के काफी तरीके हैं, जैसे कि उनमें से एक है कि भाई गवर्नमेंट पंप करे इकोनॉमी में पैसा थ्रू प्रोजेक्ट्स। बट यार वो हमारा वीडियो टॉपिक नहीं है, हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो बैक टू द टॉपिक। अब ये तो समझ गए हम कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पैसे खर्च करना कितना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज आपसे अपने प्रॉफिट के चक्कर में वेस्टेज करवाए और आप भी उनकी मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होकर वेस्टेज करो। जहां वे एक अच्छी चीज बना सकती हैं जो 10 साल चलने वाली हो, अब वे वही चीज 10 सालों में बेकार बना के आपसे 5 बार खरीदवाएंगी। सोच के देखो एक बार। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इन्वायरमेंट को होता है यार। कंपनियां अब ड्यूरेबल प्रोडक्ट बना ही नहीं रही है, ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चलने वाले हो, जबकि वे बना सकती हैं। ये ग्रीड, ये लालच बहुत भारी पड़ रहा है यार हमें। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है इन चीजों की वजह से। यार हम भी वेस्टेज करते हैं जानबूझ के। कुछ तो वेस्टेज यार आप जानते ही होंगे, जैसे कि खाने की वेस्टेज हो गई या बाकी चीजों की वेस्टेज हो गई। बट एक और तरह की भी वेस्टेज है जो हम करते हैं, जिसको समझाने के लिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल लूंगा। इस ट्रिमर को ही ले लीजिए आप। ये मैंने खरीदा था अमेजोन से, 800 रुपए का समथिंग का खरीदा था, सोच के कि यार फिलिप्स का है, बढ़िया होगा। नॉर्मली वैसे 2-2,500 रुपए का एक अच्छा ट्रिमर आता है। जब ये मेरे पास आया तब मेरे को पता लगा इसमें कितनी दिक्कतें हैं। पहली ये कि ये ड्यूरेबल नहीं है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्वालिटी क्योंकि अच्छी नहीं है इसकी। दूसरा, ये 12 घंटे लेता है ये चार्ज होने में, जो कि उन्होंने ऑफिशियली लिखा हुआ है पैकेजिंग पे, और मैंने पढ़ा नहीं लेते समय। और तीसरी ये कि 12 घंटे चार्ज होने के बाद सिर्फ 2 बार ही आप ट्रिम कर सकते हो, इससे भी है। इससे यार मैं एक बात तो समझ गया कि चीजें ना अच्छी खरीदो, चाहे आपको थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा खर्च क्यों ना आप करने पड़ जाए, चीजें ऐसी खरीदो जो लंबे समय तक चलने वाली। अब दोबारा यार फिर इसी ट्रिमर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कोई एक अच्छा ट्रिमर खरीद लेता जो 2-2,500 रुपए का आता, वो कम से कम 5 साल तो चलता है। 5 साल में मेरे को ये लगभग 3-4 लेने पड़े। कोई मैथ करने बैठेगा तो वो कह देगा कि भाई आपने 3 ट्रिमर लिए 5 साल में, जो आपको 2400 के पड़े, और वो आपको अकेला ही आपको 2-2,500 रुपए का पड़ा। तो मतलब प्राइस में तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर आया नहीं। हाँ, बट यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली इंपॉर्टेंट है। पहली वो ये है कि आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, तो आपके मन में क्या होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे? सुख, ईज इन योर लाइफ। और ये मेरे को यार वही नहीं दे रहा। 12 घंटे में तो ये चार्ज होता है और इसमें तो कोई बैटरी इंडिकेटर भी नहीं है कि मेरे को पता लगे कितना चार्ज हुआ है, जिसकी वजह से 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं भाई ट्रिम कर रहा हूँ और आधी दाढ़ी ट्रिम हुई है और ये इसकी बैटरी खत्म, ये डिस्चार्ज हो गया। और जैसे कि मैंने कहा ये फिलिप्स का है, और भाई उनकी तो टैगलाइन ही ये है, इनोवेशन एंड यू। और ये तो भाई इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इतना ज्यादा कि आप इसको चार्ज लगा के ट्रिम भी नहीं कर सकते। वाह, इससे क्या पता लगा कि इस चीज ने मेरी लाइफ में कोई सुख नहीं बढ़ाया, दुख जरूर लेके आ गया हो। और दूसरी बात यार ये है, जो मैंने आपको प्राइजेस बताए हैं, इसमें जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है वो थोड़ी ऐड हुआ है। अब एक ट्रिमर बनाने के लिए पहले अलग अलग जगह से सामान आएगा, तो उसमें जो पेट्रोल या डीजल जला वो अलग, फिर वो फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में आके जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और बाकी काफी सारी चीजें लगी, जिससे वो एक ट्रिमर बना। अब जो वो मेरे पास आया वो भी तो अमेजोन के थ्रू आया यार, वो भी तो किसी ने डिलीवरी किया है मेरे घर तक, तो उसमें जो पेट्रोल जला वो,
तो आप इस तरीके से सोचोगे तो मैंने कितना नुकसान कर दिया एनवायरनमेंट का। अब यहीं पे मैं यार 2 या 3 ट्रिमर लूंगा तो प्रोसेस तो सेम ही होगा, 2 से 3 गुना ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा मैं एनवायरनमेंट को। और यार इन सब का पर्पस क्या था, मेरी लाइफ में सुख बढ़ाना। तो ना तो मेरी लाइफ में सुख बढ़ा और मैंने साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर दिया। सो इन शॉर्ट, एक अच्छी चीज लेके आप अपने जीवन में सुख बढ़ाइए बजाय कि 10 बुरी लेने के, क्योंकि यार वो 10 बुरी भी तो कहीं बन रही है, कितनी ज्यादा वेस्टेज हो रही है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, उनका ढंग से उपयोग तभी होगा जब हम भी बेकार चीज लेने से मना करेंगे। सोचिएगा थोड़ा जो चीजें मैंने आपको बताई उनके बारे में। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी पीछे वाली पीढ़ी यानी कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी और उससे पीछे वाली पीढ़ी मेरे दादाजी और मेरे दादाजी और भी पीछे तक, सभी में किसी ना किसी ने खेती की है। मेरे मामा जी और मेरे ताऊ जी आज भी खेती करते हैं और मेरे मामा जी को तो बहुत शौक है यार खेती, इतना कि जब भी मैं उनके पास जाता हूँ हमेशा खेती की, फसलों की, ट्रैक्टरों की, गायों की, हमेशा इन्हीं की बातें होती रहती हैं और मेरे को भी सुनने में अच्छा लगता है। जबकि कोई खेती करने की नीड नहीं है, ना ही मेरे मामा जी की और ना ही मेरे ताऊ जी की। उनके इनकम सोर्सेज यानी कि पैसे के स्रोत अलग हैं खेती से, यानी कि वे खेती से ज्यादा पैसा कहीं और से कमा रहे हैं। तो बस आप ये कह सकते हो कि ये उनका तरीका है इस मिट्टी से जुड़े रहने। हाँ, तो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से कितना बड़ा चेंज आया है खेती में, इतना कि जो 2-4 महीनों में जो काम होता था पहले वो कुछ घंटों में होने लग गया है। बस दुर्भाग्य इस देश का यही है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी लोगों के घर सिर्फ खेती से नहीं चलते। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें सिर्फ एक तरह का ही ऑब्सोलेसेंस यानी चीजों का पुराना हो जाना सपोर्ट करना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजिकल है। जैसे कि मैंने आपको खेती में बताया, और आप लाइट बल्ब कोई ले लीजिए, अब लोग एलईडी का यूज करते हैं जो कि 10% इलेक्ट्रिसिटी लेती है और 10 से 50 गुना ज्यादा चलती है लाइट बल्ब के कंपैरिजन। तो आज हमने कितनी बातें जानी। पहली ये कि एक इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट है कंजप्शन यानी कि पैसा खर्च करना, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज हमसे वेस्टेज बढ़वाएंगी। दूसरी, चीजें अच्छी खरीदें जिससे आपकी लाइफ में सुख बढ़ेगा और साथ में आप इन्वायरमेंट को भी बचाओगे। तीसरी ये है कि हमें सिर्फ एक तरह का ऑब्सोलेसेंस यानी कि चीजों का पुराना हो जाना सपोर्ट करना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजिकल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूले। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं और सोच रहे हैं कि जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख बढ़ाया जाए, यार बहुत हो गया सुखी रह के, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो अब थोड़ा दुख लाओ। तो आज आपके लिए मैं पेश करता हूं ये ट्रिमर जो कि आपकी जिंदगी में दुख बढ़ाएगा और वेस्टेज भी बढ़ाएगा। बट कोई नहीं, अगर आपको फिर भी खरीदना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो बाय।